तो जब से रियल मैड्रिड पीएसजी के अगेंस्ट एक मैसिव डिफीट की है, तब से कहीं ना कहीं स्क्वाड में बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत सारे सिचुएशन टेंशन क्रिएट हो गई है इन ड्रेसिंग रूम में, इन स्क्वाड में। तो खास करके एम्बाप्पे और विनीशियस की बात कर रहा हूँ। इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं पूरा स्क्वाड में एक दिक्कत आ रही है। क्योंकि देखो, लास्ट सीजन विनीशियस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर वो टैक्टिक्स की बात करो, कार्लो अंसेलोटी की बात करो, तो ठीक है, वो पर भी कहीं ना कहीं ब्लेम जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टीम को आगे ले जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं विनीसियस वो फेल की है। और एम्बाप्पे आने के बाद थोड़ा मतलब कॉम्बिनेशन का भी दिक्कत हो रही थी। पीएसजी के हारने के बाद सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं ऑन पिच में, लेकिन पूरा ड्रेसिंग रूम में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। खास करके किलियन एम्बाप्पे और फिनिशियस के बीच में। और जाबी अलोंसो का आप चूज करना पड़ेगा, जाबी अलोंसो को, कि किसको छोड़कर मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि देखो, लास्ट एम्बाप्पे मैड्रिड मूव किया था, तो एम्बाप्पे मूव होने के बाद पीएसजी बहुत क्रिएटिविटी में ध्यान दी है। एक अच्छा रिजल्ट भी निकल कर आई है एम्बाप्पे जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं भाई, बहुत सारे न्यूट्रल फैंस अभी सोच रहे हैं एम्बाप्पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि उसकी वजह से शायद टीम पे इतना दिक्कत आ रही है जो पहले नहीं था एम्बाप्पे आने से पहले। तो कहीं ना कहीं एक फैन बेस डिवाइड हो गई है। चाहे वो एम्बाप्पे फैन बोल लो, विनीशियस फैन बोल लो, न्यूट्रल फैन बोल लो। मैं यहाँ पर न्यूट्रल फैन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो सोच रही है एम्बाप्पे आने के बाद टीम पे बहुत दिक्कत आ रही है, टीम पे बैलेंस बिगड़ रही है। और फ्रंट लाइन में भी जो बाकी सारे प्लेयर्स है, उन सबका भी गेम प्ले कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं एम्बाप्पे ही एक प्रॉब्लम है। और रिगार्डिंग विनीशियस की बात करें तो देखो, विनीशियस का 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद वो फ्री एजेंट बन जाएगी। तो क्लब सोच रहा था कि विनीशियस का नया कॉन्ट्रैक्ट दूंगा 30 तक, 2030। लेकिन कहीं ना कहीं जो विनीशियस का एटीट्यूड है, विनीशियस का रिसेंट परफॉर्मेंस है, तो क्लब थोड़ा सेकेंड थॉट्स में है। तो विनीशियस को शायद सेल कर सकती है, क्योंकि सऊदी से भी बहुत क्लब्स अप्रोच कर रही है विनीशियस को लेकर, एक बहुत मैसिव ऑफर के साथ। तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड सोचेगा विनीशियस को लेकर। क्योंकि देखो, दोनों का कोई मतलब कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, विनीशियस और एम्बाप्पे दोनों का जो मतलब एक कॉम्बिनेशन हम सबने सोचा था होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। तो एक को तो सेल करना ही पड़ेगा, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एम्बाप्पे, विनीशियस, रॉड्रिगो, इन तीनों, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। इन तीनों में से एक को सेल करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब वो तीन आ गई है, एक को छोड़कर मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर वो एम्बाप्पे होगा कि और विनीशियस होगा। क्योंकि देखो, एम्बाप्पे का सिचुएशन कैसी भी हो, वो 40+ जीए का एक रिजल्ट निकल कर दी है रियल मैड्रिड में। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट निकल कर थोड़ा सेटिस्फाई ही है वो और फैंस को। तो यहाँ पर एम्बाप्पे को थोड़ा स्लाइटली एज दे रहा है क्लब। और दूसरी तरफ विनीशियस का जो रिसेंट परफॉर्मेंस था, क्लब बहुत ही मतलब निराश है विनीशियस की रिसेंट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जाबी अलोंसो को चूज करना पड़ेगा, दोनों में से किसको छोड़कर मूव ऑन करे। क्योंकि देखो, फ्लोरेंटिनो पेरेस इन रिस्पॉन्स, जो जो रिसेंट सिचुएशन था, उसके चलते फ्लोरेंटिनो पेरेस ने एक रिस्पॉन्स दी है कि जाबी अलोंसो को फुल अथॉरिटी दे दी है, अब जाबी अलोंसो चूज करेगा। तो यहाँ पर चलते जाबी अलोंसो डिसाइड की है, पूरा होल स्क्वाड में एक वन ऑन वन मीटिंग होगा प्लेयर का माइंडसेट और इन फ्यूचर। तो यहाँ पर टॉप लिस्ट में एम्बाप्पे और विनीशियस है। तो अब जाबी अलोंसो के ऊपर है पूरा जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है। अब जाबी अलोंसो को चूज करना पड़ेगा वो किसके साथ जाना चाहिए, या साइनिंग्स के अलावा। थोड़ा ट्रांसफर न्यूज की बात करें तो ट्रांसफर न्यूज में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ने 60 मिलियन का एक ऑफिशियल बिड लिवरपूल को सबमिट किया था, लेकिन लिवरपूल ने रिजेक्ट कर दिया है। लिवरपूल को 80 मिलियन का एक था, वो 80 मिलियन चाहिए। तो बायर्न म्यूनिख सोच रहे थे 80 मिलियन लुइस डियास को ना देकर थोड़ा और बचा कुचा पैसे इकट्ठा करके रॉड्रिगो को साइन किया जाए। और रियल मैड्रिड ये पर रॉड्रिगो का 100 मिलियन एक प्राइस टैग रखेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि यंग प्लेयर है और बहुत टैलेंटेड है। तो 100 मिलियन एक जस्टिफाई करता है रॉड्रिगो का प्राइस टैग।
तो यहाँ पर उसके चलते लिवरपूल भी रोड्रिगो को इंटरेस्ट शो कर रही है, क्योंकि अगर लुइस डियाज जाएगा तो रोड्रिगो को लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिख और लिवरपूल का एक रेस भी हो रहा है, और एक लुइस डियाज को लेकर थोड़ा मतलब ट्विस्टेड सीन भी चल रही है। आप देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दूसरी तरफ आर्सेनल भी इंटरेस्टेड रॉड्रिगो को लेकर। और अब बायर्न म्यूनिख की बात की जाए तो बायर्न म्यूनिख थोड़ा कॉन्फ्यूज है अपना विंगर को लेकर, क्योंकि राफाएल लियो, जावी सिमंस, रॉड्रिगो एंड लुइस डियाज, इन चारों में से किसको लेंगे वो थोड़ा मतलब कॉन्फ्यूज है बायर्न। तो अब देखते हैं बायर्न कैसे अप्रोच करती है इस सिचुएशन में, क्योंकि 80 मिलियन बायर्न नहीं देना चाहते लुइस डियाज को। उसके चलते वो थोड़ा बचा कुचा पैसा जो इकट्ठा करके रोड्रिगो को साइन करना चाहती है। अब देखते हैं क्या होती है। और दूसरी तरफ देखो, लिवरपूल एक 128 मिलियन का बिड न्यूकैसल को सबमिट किया है अलेक्जेंड्रो इसाक को साइन करने के लिए। लेकिन न्यूकैसल अगर सेल करना चाहती है तो वो देखने वाली बात है, क्योंकि न्यूकैसल को एक टीके के ऊपर बहुत इंटरेस्ट शो कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इसाक लिवरपूल जाते हुए देख सकती है। अब देखते हैं क्या होते है, क्योंकि 120 मिलियन एक बहुत ही अच्छी प्राइस है। न्यूकैसल वो पैसा जुगाड़ करके वो एक टिको को साइन कर सकती है। अब देखते हैं न्यूकैसल क्या करती है। पूरा सिचुएशन अब न्यूकैसल के ऊपर है। तो ट्रांसफर न्यूज की बात कर ही रहे तो रियल मैड्रिड फाइनली अल्वारो कैरेरास और मस्टन को ऑफिशियली साइन कर ली है। अब ऑफिशियली रियल मैड्रिड प्लेयर है। एटलेटिको मैड्रिड ओलंपिक लियोन से थियागो अल्माडा को साइन की है, क्योंकि रोड्रिगो दे पॉल इंटर मायामी जा सकती है। तो इसके चलते एटलेटिको मैड्रिड भी साइन कर ली है थियागो अल्माडा को। जोआन बैकियो को आरबी लीप्जिग ज्वाइन की है। 20 मिलियन का प्राइस टैग था पीएसवी और आरबी लीप्जिग के बीच। जुवेंटस फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ को परमानेंटली साइन कर दी है एफसी पोर्टो से। 30 मिलियन का प्राइस टैग था। तो फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ ऑफिशियल जुवेंटस प्लेयर बन चुकी है। पाब्लो टोरे आरसी मैलोर्का पर परमानेंट साइन कर दी है। और बार्सिलोना ने एक बाईबैक क्लॉज और थोड़ा प्राइस टैग भी ऐड किया था। अगर इन फ्यूचर मैलोर्का ने पाब्लो टोरे को सेल करता है तो वहाँ से थोड़ा पैसा बार्सिलोना पर आएगी। तो कहीं ना कहीं एक बार्सिलोना का एक विन सिचुएशन है।